हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं स्टिचिंग वालुम नाम और उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आप सब की दुआ से मैं बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैंने शर्ट जो है ना पहले से ही कटिंग कर ली है। तो अब हम इसका काटते हैं गला। तो सबसे पहले हमने लेना है बुकरम। तो ये देख सकते हैं, ये मैंने बुकरम लिया हुआ है। इसे अब हम डबल कर लेते हैं। डबल करने के बाद हमने इसे इस तरह से चिपका देना है। तो ये देखिए, मैंने इस तरह से चिपका दिया है। तो अब इसके हम निशान लगाते हैं गले के। तो गले की जो चौड़ाई होगी वो होगी हमारी 3.5 इंच चौड़ाई में होगी। और लंबाई हमारी जो होगी वो 6 इंच। तो इसी तरीके से हमने यहाँ से भी 3.5 इंच का निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद हमने यहाँ से भी इनको निशान इस तरीके से भी लगा देना है। ये देखें। तो हम इसकी गोलाई देते हैं। ये देखें, गोलाई देने के बाद हमने यहाँ से भी 1.25 इंच का यहाँ से भी निशान लगा लेना है इस तरीके से। तो ये हमारे निशान लग चुके हैं। तो अब इसे हम कट कर लेते हैं। ये देखें, हमारा ये गला कट चुका है गोलाई में। तो ये हमारा गला कट चुका है कुछ इस तरीके से। ये देखें, तो ये गोल गला है। गोल गले की शेप भी माशाल्लाह बहुत अच्छी आई है। ये देख। तो अब इसे हम कपड़े पर चिपका देते हैं। तो फिर से हमने जो है ना ये बुकरम लेना है। बुकरम लेके हमने इसे इस तरीके से डबल कर लेना है। डबल करने के बाद हमने इसे लंबाई में 9 इंच काट लेना है। कट करने के बाद तो ये हमारा कट चुका है। तो ये देखिए, मैंने पीस कट कर लिया। कट करने के बाद हमने इसे ½ इंच का निशान लगा लेना है। यहाँ से पूरी नीचे की तरफ तक हमने पूरा निशान लगा लेना है इस तरीके से। तो ये देखिए, मैंने इस तरीके से निशान लगा दिए। तो अब इसे हम कट कर लेते हैं। तो ये देखें, हमारा ये भी हमारा कुछ इस तरीके से कट चुका है। ये देखें, नीचे वाला गला। तो ये देखें, इस तरीके से ये कुछ कट चुका है। तो अब हम गोल गला और इसे कपड़े पर चिपका लेते हैं। तो ये है हमारा कपड़ा। पहले हमने गोल गला ऊपर रखना है। गोल गल के चिपका लेना है इस तरीके से। गोल गल के चिपकाते हुए फिर हमने इसे इस तरीके से रख लेना है। इसके ऊपर गोल गले के ऊपर रखना है और इसे भी चिपका देना है इस तरीके की मदद से। तो ये देखिए, इसे मैंने चिपका दिया ऐसे। तो नीचे से जो हमारा गला है वो हमने जैसे चिपकाना है। तो फिर हमने ये गोलाई वाला जो बुकरम है वो हमने इस तरीके से कट कर लेना है कैंची से। ये देखिए, मैंने कट कर लिया कैंची से। तो आपने भी इस तरीके से कट कर लेना है। तो अब इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। जो मैंने गले का कपड़ा साइड में से छोड़ा था वो हमने इसकी सिलाई लगा दी है। तो अब इसे हम शर्ट पर गला लगा लगा लेते हैं। तो ये है हमारी शर्ट। इसके ऊपर गला रखना है। रख के हमने इसे सिलाई लगा देनी है। तो चलिए जी, अब मैं इसे सिलाई लगा लेती हूँ। तो ये देखिए, मैंने गला जो है ना शर्ट पर लगा दिया है। तो इसे अब हम कट कर लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने गला जो है ना कट कर लिया है। इस तरीके से गोलाई में हमने कट लगा लेने हैं ताकि गला हमारा आराम से बैठ जाए। आपने भी इस तरीके से कट लगा लेने हैं। ये देखें। तो चलिए जी, अब इसे हम जो है ना इस्त्री से बिठा देते हैं गले को। तो गला इस्त्री से इस तरीके से बिठा दिया है। बिठाने के बाद अब हमने ट्राउज़र का कपड़ा लेना है। ट्राउज़र का कपड़ा जो होगा वो हमारा जो है ना, ये देखें, 1 इंच मैंने इसकी चौड़ाई है। 1 इंच 1 इंच इसकी चौड़ाई है। और लंबाई चाहे जितनी भी हो, कोई मसला नहीं। आपने इसे इस तरीके से मोड़ लेना है।
मोड़ने के बाद इस पर सिलाई लगा लेनी है पूरी। फिर सिलाई लगाने के बाद जो है ना, हमने इसकी पट्टियाँ काट लेनी है छोटी छोटी। तो ये देखिए मेरी पट्टी कुछ इस तरीके से तैयार हो चुकी है। तो अब इसे हम कट कर लेते हैं। तो हमने जो पट्टी जो कट की है वो हमने 2 इंच कट की है लंबाई में। ये देखें, आपने भी इस तरीके से 2 इंच की लंबी पट्टी काट लेनी है। फिर इस तरीके से इस पर मोड़ते हुए हमने गले पर लगानी है। ये देखें। तो ये देखें, मैंने गले पर लगाने के लिए कुछ इस तरीके से पट्टियाँ बहुत सी काट ली हैं। अब इसे हम गले पर लगाते हैं। तो ये देखें, ग्लू की मदद से हमने इस पट्टियों को गले पर लगानी है। तो चले जी, अब हम पहले कमीज़ जो है ना उल्टी कर लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने कमीज़ उल्टी कर ली है। उल्टी करने के बाद हमने पट्टी ली है। पट्टी को हमने इस तरीके से मोड़ना है। मोड़ने के बाद हमने यहाँ से हमने इसे ग्लू की मदद से इसे चिपका देना है पट्टियों को साथ साथ। ये देखें। आपने भी लगाते वक्त ये ध्यान रखना है कि पट्टियाँ एक साथ होनी चाहिए और बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। लंबी छोटी हो फिर बुरी लगेंगी। अगर आप चाहें तो इस इंची टेप से भी इसे नाप कर लगा सकती हैं। मैं तो ऐसे ही लगा रही हूँ। आप इंची टेप से भी नाप कर लगा सकती हैं। इसी तरीके से हमने पूरी पट्टियाँ गोल गले की शेप पर लगा देनी है। तो ये देखें गाइस, मेरी जो है ना पट्टियाँ कुछ इस तरीके से लग चुकी हैं। हमने ग्लू की मदद से जो है ना पट्टियों को गोल गले की शेप पर लगा दी हैं। तो अब हम यहाँ पर लैस ग्लू की मदद से लगा लेते हैं। तो ये हमारी लैस, तो हमने ग्लू की मदद से इसे भी यहाँ पर लगा देना है। यहाँ पर भी जो है ना ग्लू लगा लेना है। ये देखिए, इस तरीके से आपने भी लगा लेना है। तो हमने ग्लू की मदद से हमने लैस को इस तरीके से रख के चिपका देना है ग्लू की मदद से। ये देखें। तो हम नीचे से अब इसे कट कर लेते हैं। तो फिर हमने यहाँ पर भी अब ग्लू लगा लेते हैं। ग्लू लगाने के बाद हमने यहाँ पर भी लैस लगा लेनी है। तो ये देखिए, मेरे यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से लैस लग चुकी है। तो अब इसे भी हम इस तरीके से कट कर लेते हैं नीचे से। ये देखें। तो अब हम जो है ना यहाँ पर कपड़ा लगाने के लिए बुकरम का पीस मैंने कुछ इस तरीके से कट कर लिया है। तो यहाँ पर जो है इसकी चौड़ाई जो है ना वो 2 इंच है और इसकी लंबाई जो है वो है 9 इंच। ये देखें, 9 इंच इसकी लंबाई है और 2 इंच इसकी चौड़ाई है। तो आपने भी इस तरीके से कट कर लेना है। तो अब हम जो है ना यहाँ पर इस कपड़े पर ये बुकरम चिपका देते हैं। बुकरम की पट्टी चिपका देंगे। तो ये देखिए, मैंने कुछ इस तरीके से चिपकाया है। चिपकाने के बाद हमने इसे इस तरीके से डबल कर लेना है। डबल करने के बाद हमने इसे अब कट कर लेना है। तो हमने यहाँ से भी इस तरीके से मोड़ लेना है पहले। मोड़ने के बाद हमने इस तरीके से इसे फिर मोड़ लेना है। ये देखें, इस तरीके से। तो ये हमारी पट्टी तैयार हो चुकी। तो हमने कमीज़ को फिर से उल्टा करना है। उल्टा करने के बाद हमने ये ग्लू ले लेना है। ग्लू को हमने फिर इस लेस के ऊपर लगाना है इस तरीके से। ये देखिए, दोनों साइड से इस तरीके से लगा लेना है। तो अब हमने ये पट्टी लेनी है। बुकरम की पट्टी लेकर हमने इसे 1 इंच से नीचे की तरफ छोड़ते हुए हमने इस तरीके से इसे चिपका देना है। अगर आप चाहें तो पूरी पट्टी भी लगा सकते हैं। मैंने 1 इंच का गैप दिया है। ये देखें। तो अब इसे हम इस्त्री की मदद से चिपका देते हैं। ये देखें। हमारी शर्ट की कुछ इस तरीके से लुक आई है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अब इसे हम यहाँ पर किनारे की सिलाई लगा लेते हैं पूरी। तो ये देखें जी, मेरे गले की फाइनल लुक बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी वीडियो आप सबको बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताना है आप सबने
कि आज की वीडियो आप सबको मेरी कैसी लगी। तो आपने एक घर में गला जो है ना ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताना है आप सब ने। और मेरे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। घंटी के बटन को ज़रूर दबाना ताकि मेरी हर आने वाली नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। चलें जी, अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।